बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक उन तमाम लोगों को जो कह रहे थे कि 7E जो डीम रेंटल इनकम टैक्स है वो ख़त्म हो गया है और वो नहीं आएगा। और पिछले 1 साल से हम लोगों को ये तबलीग कर रहे थे कि ये दोबारा जो है एप्लीकेबल होगा, बिकॉज सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है इसको एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द स्टे ऑर्डर नहीं होने दिया गया था। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले जो है ये फाइनल न्यूज़ आ चुकी है और 7E डीम रेंटल इनकम टैक्स जो है इज़ नाउ एप्लीकेबल। अब वो तमाम लोग जिनको नहीं पता कि 7E डीम रेंटल इनकम टैक्स क्या है और उसकी आगे चल के आगे क्या होने वाला है, तो ये वीडियो उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर टैक्स, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ये पर्टिकुलर टैक्स जो है ये आपको जो है वो डायरेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। अब ये है क्या, डीम रेंटल इनकम टैक्स लगा क्यों? उसकी वजह ये थी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने, एक तो वो अपनी इवन जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनके ऊपर वो रेंट डिक्लेयर नहीं करते, कैश में रेंट ले लेते हैं, एक वो रीज़न है। दूसरा इसका रीज़न यह है कि बहुत सारे लोगों ने बेतहाशा अननेसेसरी प्रॉपर्टीज़, स्पेशली जो टारगेटेड एरिया है वो प्लॉट्स हैं, वो लिए हैं। और उसके ऊपर जो प्लॉट्स जब आप रखे हुए हैं आपके पास हैं और उसकी कोई इनकम आपको पास नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट फील्स कि जनाब ये एक अननेसेसरी एसेट है विच इज़ नॉट पुटिंग इन एनी टैक्स मनी इन FPR और इन द गवर्नमेंट अकाउंट्स। टेक्निकली मोटे मोटे अल्फाज में सीधे सीधे जो है वो ये है कि जी गवर्नमेंट वो एक पेंडू जितने भी लोग हैं उनको समझ आते हैं कि मुर्गियों को जब डब्बे में लेके जाना होता है तो वो हाँकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट बड़े अरसे से हमें हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, हम नहीं हाँकना चाह रहे। हम कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं हमने उसके ख़िलाफ़ काम करना है। और फिर जब नुकसान उठाते हैं, जब प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो है वो वैल्यू नहीं मिलती या एडिशन नहीं मिलते, तो फिर कहते हैं यार प्रॉपर्टी ठीक नहीं चल रही है। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हर किस्म की मार्केट के अंदर आते हैं। जो प्रॉब्लम है कि जो प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राइट नहीं है, उसके रीजंस क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके रीज़न यही है कि जो समझदार लोग थे उनको ये सारी चीज़ें पता हैं और उन्होंने उसके मुताबिक जो है अपना लाएअमल तैयार कर लिया और उन्होंने अपने पैसे वहाँ से निकाल के, अननेसेसरी एसेट्स में से निकाल के उन्होंने दूसरी जगहों पे डंप करने शुरू कर दिए। डीम रेंटल इनकम टैक्स का बेसिकली मतलब ये है कि टेक्निकली तो उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी ज़्यादा जायदादें हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, वो घर उसके ऊपर कोई डीम इनकम टैक्स नहीं है। आप जिस जगह के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर कोई डीम इनकम टैक्स नहीं है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी एग्जम्पशंस हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्टअप में और उसके ऊपर आप रेंट दे रहे हैं, FBR में वैल्यू उसकी जमा करा रहे हैं, टैक्स जमा करा रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी वो ये 7E डीम इनकम टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो कुछ 4-5 आपको मोटी मोटी मैंने वजूहात बता दी हैं। उसके अलावा जो इनिशियली आपका 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू है ऑफ योर एसेट्स, अच्छा इसमें एक बड़ी अभी कन्फ्यूजन चल रही है एंड ऑब्वियसली क्लैरिटी भी आ जाएगी। जो एज़ पर आवर इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि जी के एंड आई वुड रिक्वेस्ट इफ समवन आउट देयर हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लॉज वो एक्सप्लेन करे, क्योंकि कुछ जगहों के ऊपर सम सोर्सेज आर सेइंग अनदर थिंग और जो हमारी रिसर्च है दैट्स पॉइंटिंग टू सम अदर थिंग। वो ये है कि जी कि आपके ऊपर जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू के ऊपर ये इनकम टैक्स लगेगा। सो फॉर एग्जांपल, और FBR वैल्यूज़ काउंट करोगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना घर है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आपकी बिजनेस प्रेमिसेस हैं और जहाँ पे आप एक्टिविटी करें और वो रजिस्टर्ड हो, ये नहीं कि जी बिजनेस प्रेमिसेस हैं लेकिन आप उसका कोई टैक्स या कुछ और चीज़ें जो है वो जमा नहीं करा रहे, तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना, नहीं उसके ऊपर बिल्कुल आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इस तरीके से आप इसको ले लें। अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए की है, ये टोटल इसकी नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपया, और 10 करोड़ रुपए में से आपका पहला 2.5 करोड़ रुपया जो है वो एग्जेम्प्ट है। अब ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? इसमें आपका घर शामिल नहीं है, इसमें आपका बिजनेस प्रेमिसेस शामिल नहीं है, इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ भी शामिल नहीं है
कि जिनके ऊपर आप रेंटल इनकम बना रहे हैं और रेंटल इनकम एफबीआर में दे रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर शामिल नहीं हैं। इसके अंदर जो शामिल हैं वो हैं जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये बैलेंस बच गया 7.5 करोड़ रुपए का, ये 7.5, इस 7.5 करोड़ रुपए का 1% आपको जो है वो टैक्स देना है एवरी ईयर। सो 7.5 करोड़ रुपए का 7.5 लाख रुपया बन गया ये। सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। इसमें आपका घर शामिल नहीं है, इसमें आपकी रेंटल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, इसके अंदर आपके ऑफिस प्रेमिसेस शामिल नहीं है। उसके अलावा फिर बहुत सारी और एग्जेम्पशंस हैं जो शायद आम बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। शहीदों के लिए इसमें एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट के जो लैंड है उसमें इसकी एग्जेम्पशन है, ठीक है। बट एक जनरल जो 90% लोगों को इस वक्त सुनना है, समझना है, वो ये है कि जनाब आपके जितने प्लॉट्स अगर उनकी एफबीआर वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उस 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर जो वैल्यू है अबव वो जो है उसके ऊपर ये टैक्स जो है वो लगेगा। नॉट ऑन द इनिशियल 2.5 करोड़ रुपया इज़ एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर की जो वैल्यू है उस पर ये टैक्स जो है ये एप्लीकेबल होगा। और ये टैक्स जब भी अब आप प्रॉपर्टी को सेल करने जाएंगे तो आपको ये टैक्स क्लियर करना है। सो नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन हाइड इट। तो आपकी कंबाइंड वैल्यू है, आपके अगर 10 प्लॉट हैं डीएचए के अंदर लेट्स सपोज, या 5 प्लॉट हैं और वो कंबाइंड वैल्यू के अंदर आते, देयर आर अदर लॉट ऑफ वेज यू कैन सेव इट एज वेल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई मीन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टैक्स जो है वो बचाना जो है वो जुर्म नहीं है, ठीक है, चोरी करना जुर्म है ना। तो बचाने के तो तरीके हैं, तो बचाया तो जा सकता है कई तरीकों के साथ, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी, और ये ऑब्वियसली दीज आर माय सजेशंस। जब भी आप टैक्स रिटर्न्स और चीज़ें फाइल करना चाहते हैं प्लीज़ गो टू अ सर्टिफाइड टैक्स कंसल्टेंट और उससे मशवरा लें, और ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू हेल्प एंड गाइड यू बेटर। तो तमाम वो प्लॉट्स जो आपके एक्स्ट्रा पड़े हैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए ये टैक्स जो है एप्लीकेबल है। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट ये है टेक्निकली कि यू आर, जब भी आप गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन करती है तो उसका रीज़न क्या होता है? कोई रीज़न होगा ना, हमें तो नहीं। एक तो ऑब्वियसली वन यू कैन से कि जी टैक्स कलेक्शन, ओके गवर्नमेंट इज सीइंग कि यार ये एरिया से टैक्स नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट हुई है बट इससे मुझे कोई टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। और दूसरी क्या चीज़ है आपकी कि गवर्नमेंट वांट्स कि जनाब लोगों को जो है वो इससे डिस्करेज करें, डिस्करेज फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो जहाँ से अब एक मुझे बात है, प्लॉट कोई आपको कैश फ्लो देता है? नहीं देता। जब एक चीज़ आपको ना कैश फ्लो दे रही है कुछ नहीं, और हर साल आपको 7.5 लाख रुपया, लेट्स सपोज आपके पास प्लॉट्स हैं और 7.5 लाख रुपया आपको उसके अंदर डालना पड़ा है, ये 7.5 लाख रुपया उस प्लॉट के अलावा है जिसमें आपकी नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी है जो आपने उधर देनी है, डीएचए में है तो जनाब वो मस्जिद फंड है तो फलानी, वो कॉस्ट अलग है, ये 1% अलग है। और एक चीज़ के ऊपर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, यू कांट पुट इट आउट ऑन रेंट। ये 2 रीजंस ही हो सकते हैं ना, इससे कोई तीसरा रीज़न तो नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है एंड देन इट्स डिस्करेजिंग यू टू इन्वेस्ट बिकॉज दे वांट कि आप पैसा उठा के डालें किधर, उन जगहों के ऊपर जहाँ से कोई इकोनॉमिक वैल्यू बने। इकोनॉमिक वैल्यू कैसे बनेगी? वो जगह से जहाँ से रेंट आएगा तो क्या होगा? टैक्स आएगा तो क्या मतलब है? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी ना, कोई दफ्तर खुला होगा, कोई होटल खुला होगा, कोई अपार्टमेंट होगा, किसी को आप बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, इस सारी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, राइट। इस सारी एक्टिविटी से ये होगा कि भाईजान ये सारे लोग जो हैं जिनके एक्स्ट्रा प्लॉट्स पड़े हैं वो अपने एक्स्ट्रा प्लॉट्स अब बेचेंगे बिकॉज दे विल कंसिडर कि चूँकि इसके ऊपर एक जो बड़ी मछलियाँ स्पेशली कि जिनके, और आई नो दोज बिग फिश जिनके करोड़ों के इधर प्लॉट्स जो हैं वो वैल्यू में पड़े हुए हैं, दे आर नॉट। सो एक तो ये आम बंदे को डिसर्व नहीं कर रहा। आई मीन आम बंदे का आप एक बात कर लें कि जी कि एक आम बंदा हमारे अगर डीएचए की बात करेंगे तो एक आम बंदा है, उसका एक 5-7 करोड़ रुपए का घर है, उसने एक प्लॉट लिया हुआ है 2-2.5-3 करोड़ रुपए का, ठीक है जी, उसकी एफबीआर वैल्यू है, और कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कभी रेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये एक आम एवरेज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो बंदा है उसको ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही उससे बाहर आप निकलते हैं और एक बंदा आता है
जिसकी जो 5 प्लॉट हैं, 4 कमर्शियल हैं, 3 ये है। अब वो बंदा इससे हो जाएगा क्या, डिस्टर्ब। और ऑब्वियसली जब ये चीज़ ऊपर से डिस्टर्ब होगी तो चेन से तो नीचे तक उसका रिएक्शन आएगा। अब वो बंदा क्या कहेगा, वो कहेगा यार मैं क्यों। और ऐसे लोग हैं जिनकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 50 करोड़ से अरब 1 बिलियन तक की ऐसे एसेट्स यहाँ पे पड़े हो, बेतहाशा ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। और 1 बिलियन तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा कई लोग हैं, राइट। तो इन सब लोगों को जो है वो होगा डिस्टर्ब। अब ये जब डिस्टर्ब होंगे तो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार 50 लाख, अब फॉर दीज पीपल दैट मीन 2.5 करोड़ एग्जाम्प्ट है ना। तो अगर 1 बिलियन है तो भाई 97.5 लाख रुपया हर साल टैक्स में कैसे दूँ, क्यों दूँ। तो वो क्या करेगा, वो लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेट करेगा मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, सप्लाई आएगी, मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, और इसी वजह से अगर नीचे नहीं जाएंगी तो ऊपर भी नहीं जाएंगी, ठीक है। सो ये इट्स लाइक अ क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन जो मैंने पहले बात की कि हम में से बहुत सारे लोग अभी भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, नहीं नहीं ऐ नहीं होगा, ये होगा वाली बात है ही नहीं, ये हो चुका है, ठीक है। सो और इसके रिपरकशंस जो हैं वो आपको आगे अब ये बंदा जब लेट्स सपोज लेट्स जस्ट इवैल्यूएट एंड थिंक अबाउट इट, ये बंदा जब 1 अरब रुपया निकालता है, अब ये क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। सादिया कहती है दुबई ले जाएगा, चलो जी ओके दुबई। सेकंड ऑप्शन रेंटल एसेट्स बनाएगा, अच्छा जी। उसके अलावा क्या है, बिजनेस कर लेगा, कोई बिजनेस में अपनी बिजनेस एक्सपेंशन में लगाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट्स में जा सकता है, स्टॉक मार्केट्स एंड कमोडिटीज़, ठीक है जी, ठीक है जी। या सबसे बड़ी चीज़ कौमी बचत बैंक, बैंक म्यूचुअल फंड ETC ETC। तो क्या उसके पास आगे जी दुबई रेंटल एसेट्स बनाएगा, लोकल बिल्टअप में बिजनेस एक्सपेंशन कर सकता है, स्टॉक्स एंड मार्केट्स में जा सकता है, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स में जा सकता है। तो जब ये सारा पैसा यहाँ से निकलता है तो अगली नई मार्केट्स कहाँ पे डेवलप हो रही हैं, ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, यही, सिवाय इस दुबई को छोड़ के। गवर्नमेंट इस दुबई को छोड़ के बाकी चाहती है कि ये 4 जगहों में जाए पैसा। अब वन पार्ट ऑफ इट, और ये होगा और ये हो रहा है, वन पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू फ्लो इनटू ये हाई राइज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, और वो फिर एक नई एक पूरी हमारी वो शुरू हो जाता है। और बिजनेस एक्सपेंशन में लोग कहेंगे हाँ यार चलो जी बिजनेस शुरू कर देते हैं, कोई काम शुरू कर, वो भी इकोनॉमी को हेल्पफुल है। बैंक में रखा देते हैं, गवर्नमेंट कर्जा ले लेगी, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट्स में जाता है, उसमें जाता है तो स्टॉक मार्केट्स को भी आपका जंप लगेगा, तो वो भी। सो आई मीन के दिस वीडियो एक्सप्लेन्स के होने क्या जा रहा है, 7 ही है क्या, किस किस को इम्पेक्ट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा। छोटे बंदे को, लो मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इम्पैक्ट शायद इस वजह से आए कि जब बड़े मगरमच्छ निकलेंगे तो बड़े मगरमच्छ जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि प्रॉपर्टी और प्लॉट्स, स्पेशली ये जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, इनके अंदर वैल्यू कम होगा, ठीक है। जाहिर बात है आपके इन्वेस्टर वैल्यू बनाता है ना। अब इन्वेस्टर जब इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, मूव्स टूवर्ड्स रेंटल प्रॉपर्टी, वो कहेगा जी प्लाजा बना लेता हूँ, वो कहेगा जी घर बना लेता हूँ, वो कहेगा जी मैं हाई राइज ले लेता हूँ। तो ऑब्वियसली आपकी जो है डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन और मार्केट ट्रेंड जो है वो चेंज होने जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई मीन बड़े आसान अल्फाज में मैंने एक जनरली आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। बाकी यस देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स कि कौन एग्जाम्शन में है, कौन एग्जाम्शन में नहीं है, आपने इसको कैसे फाइल करना है। सबसे बेहतरीन काम ये है कि गो टू योर टैक्स लॉयर, टॉक टू हिम एंड ही विल बी एबल टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। और दूसरी बात ये है कि जी कि विद दिस इम्पैक्ट नाउ अनदर प्रॉब्लम इज़ कि अब अगर इस वक्त आप ट्रांसफ़र कराने जाएंगे तो आपको ये देना पड़ेगा। इफ़ यू आर जो फर्स्ट ट्रांसफर होगा उसके भी होगा।
नहीं, फर्स्ट ट्रांसफ़र फर्स्ट ईयर की ट्रांसफ़र पे नहीं होता, लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले साल के अंदर ही उसको बेच दिया फिर नहीं है। अब वो बीच में जो है वो छोटी चीज़ है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी या 3 साल से पड़ी थी एंड नाउ यू वांट टू सेल इट, व्हाट हैपेंस, नाउ यू हैव टू पे दिस, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू पे इट। वैसे तो आपका जो है वो सेलर का और उसका बायर का जो टैक्सेस है ना वो डिफरेंट है ना, वो 3% है फाइलर का और 10% 10.5% है उसका नॉन फाइलर का बाइंग के वक्त, और बेचते हुए जो है वो 3% और 6% है कुछ तरह करके। तो उसके साथ अब आपको 1% ये भी पड़ेगा। 1% इज नॉट मच, द प्रॉब्लम इज इट्स रेपिटेशन, लाइक इट्स नॉट अ वन टाइम 1%, इट्स एवरी ईयर 1%. That's the problem. 1% tax itself doesn't seem a big deal. And eventually, I mean, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, but I mean, I would be the dumbest person on this earth if I'm keeping a plot and paying 7 lakh रुपया to the government of Pakistan without earning a single penny from that plot. I have to be dumb. I mean, there's no other way to define it. कि मैं क्यों दूँ, आई मीन फाइन उसकी कोई कैपिटल वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ी वो तो सब्जेक्टिव है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई नाउ यू अंडरस्टैंड वाई फॉर सो मैनी ईयर्स, बिकॉज ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है कोई, और ये राइटिंग ऑन द वॉल थी, कोई मैंने कोई प्रिडिक्शंस नहीं की थी, ये चीज़ें मौजूद थी, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन अपनी बता दी थी, इंटेंशन दे दी थी, उन्होंने जो है वो रास्ता जो है उसके ऊपर पेवमेंट जो है वो बनानी शुरू कर दी थी कि जनाब इधर जो है ना खुदाई शुरू कर दो, और कहा कि आप लोग गड्ढे में डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। असी क्या नहीं हो ही नहीं सकता, ए माफिया बहुत वड्डी है, एने टैक्स नहीं लगन देना, रोका भी। हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंज रहा और हाई कोर्ट से जो है वो अल्टीमेटली अब और वो एक टाइम पीरियड के अंदर था, इन्होंने उसको करना था कि जी IMF को खुश करने के लिए करना है, जो भी वट एवर दोज पोलिटिकल रीजंस, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर एप्लीकेबल। अब इट शुडंट रियली, अगर आप उसको देखें तो इट डजेंट, ये कोई रियल स्टेट को टारगेट नहीं कर रही है। आई मीन इट्स नॉट समथिंग विच इज टारगेटिंग रियल स्टेट एज सच, इट्स टारगेटिंग अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ रियल स्टेट में भी। सो इट्स नॉट, अगर आप इसको डिस्कस करेंगे जी रियल नहीं, रियल मैंने ऑलवेज टेल कि रियल स्टेट इज़ नॉट जस्ट प्लॉट्स एंड फाइल्स, ठीक है। एक और इसमें यस एक चीज़ है जो वी शुड बी के फाइल्स के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सो फाइल्स इज समथिंग, अब ये बड़ा डायकोटमी सी बन जाएगी, यू कैन बाय फाइल्स एंड यू डोंट हैव टू पे 7E बिकॉज फाइल्स आर, तो फाइल्स की सेल परचेज जो है वो इसलिए इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही अगर मार्केट के अंदर देखें, बिकॉज फाइल्स के ऊपर आपको ये 7E नहीं देना पड़ा, लेकिन इवेंचुअली उसका फाइल्स का जो बाय प्रोडक्ट है अगर उसके ऊपर देना पड़ रहा है तो अल्टीमेटली फाइल्स के अंदर भी लोग सेंस नहीं आ रही है, सेंस नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर आपने जब काम करना होता है ना तो आपको ये भी सोचना पड़ता है, आप ये नहीं सोचते कि अक्लमंद आदमी किधर जाएगा, आपने ये भी सोचना है कि बेवकूफ़ गधा किधर जा रहा है, ठीक है। तो वो जो उस बेवकूफ़ के पीछे भी आपको चलना पड़ता है, बिकॉज वो इतने सारे क्राउड बन जाता है कि वो भी मार्केट को पुल अलॉन्ग कर लेते हैं। वो एक मूवी थी जिसके अंदर वो बेसिकली एक स्टॉक गेमिंग का स्टॉक था, गेम स्टॉक था, और उसके ऊपर जस्ट बिकॉज एन इंडिविजुअल वाज एबल टू मेक अ मूव, और उसने जितने भी इमेच्योर इन्वेस्टर्स थे उनको साथ में लाया, तो उसने पूरी वॉल स्ट्रीट को हिला दिया, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स, इट्स अ वेरी गुड मूवी टू वॉच टू अंडरस्टैंड कि जी कि जो हर्ड मेंटालिटी है या जो पावर है लोगों की, उसके क्या उसका इम्पैक्ट है। तो दैट गेमिंग स्टॉक वाज लाइक काइंड ऑफ गोइंग डाउन, और उसकी कोई स्टैटिस्टिक्स उसके अगेंस्ट थे। आई मीन इट वाज वो बड़े मज़े की, इट्स गुड स्टोरी। सो दैट टेल्स यू कि वंस यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, सो यू डोंट जस्ट हैव टू कंसिडर कि जनाब व्हाट एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज गोइंग टू, ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि क्राउड के अंदर क्या मेंटालिटी आएगी। तो क्राउड प्रॉब्ली भागेगा फाइलों की तरफ, और वो अल्टीमेटली, लेकिन एक्चुअली होना वही है जो इवेंचुअली होना है, राइट। सो जब वो फाइल जब प्लॉट में आएगी और प्लॉट जो है वो इज़ अनेबल टू कन्वर्ट, ठीक है, वो उसके ऊपर तो 7E टैक्स लगा, तो उस पर कोई नहीं बायर होगा, तो फाइल की वैल्यू भी अल्टीमेटली आगे चल के इम्पैक्टफुल आएगी। इनिशियली नहीं हो, इनिशियली हो क्योंकि फाइलें ले लेने, ओ भाई फाइलें ले लेने, फाइलें सीधी बिल्डिंग तो नहीं निकल आनी, ठीक है, फाइल से प्लॉट ही निकलना है ना, ठीक है ना। मतलब अंडा दोगे, अंडे से मुर्गी
तो नहीं डायरेक्ट निकली ना, आपने जनाब अंडा रखा है, पता चले जी हल्टी कट्टी मुर्गी बीच में से फुड़क करके निकल आई है, नहीं उसे चूज़ा निकलना है, वो प्लॉट है, वो चूज़ा निकलेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको, अब जब वो आप बेचने जाएंगे तो उसको तो उसकी मार्केट वैल्यू उस तरह से नहीं होगी। सो क्योंकि लोग नहीं होंगे, इन्वेस्टर्स जनरली जहाँ पे भी इस तरह के टैक्स लगते हैं तो इन्वेस्टर थोड़ा सा कहता है यार क्यों भाई, मैं अगर 5 साल रखूँ 35 लाख तो मैंने ये दे दिया, लेट्स सपोज एक चीज़ की वैल्यू है 10 करोड़ रुपया, तो उसने जो है 7.5 लाख रुपया देना है, 5 साल वो रखता है तो 40 लाख रुपया तो उसने ये दे दिया। अब उसके बाद उसने टैक्सेस बाकी के देने हैं, कैपिटल गेन देना है, चीज़ें करनी होगी, यार 2 करोड़ रुपये कमाना था तो उसमें से 1 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, मुझे 1 करोड़ रुपया बच रहा है भाई, so where should I? So generally that's the major impact I see on this thing. If you guys have any questions, right, feel free to ask us. और अगर आपके जो आप वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी कोई क्वेश्चन है तो do comment below the video और इंशाल्लाह ताला हम वो आपको we will answer them. So सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि इससे फाइल्स की प्राइसेस इंक्रीज होगी और प्लॉट्स की प्राइसेस नीचे आने के इम्कानात हैं। मैं कैसे समझाऊँ, मतलब आप मुझे ये कहना चाह रही हैं, ये पानी की बोतल दीजिएगा ज़रा, ये जो पानी है राइट, ये पानी जो है वो प्लास्टिक की बोतल जो है अल्टीमेटली उसके अंदर पानी क्या है ना, तो प्लॉट फाइल ने अल्टीमेटली तो प्लॉट ही बनना है, तो पानी जो है वो उसकी प्राइसेस नीचे जाएंगी और बोतल की प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी। कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जी पानी की प्राइस नीचे जा रही है तो लेकिन बोतल की प्राइस ऊपर जाएगी? मेरी बात अल्टीमेट तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो अल्टीमेटली हाँ इनिशियली एक ऐसा झटका आ सकता है, बिकॉज मैंने कहा ना कि जी कि बिकॉज इन्वेस्टर उन्होंने इनिशियली, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, वो कहेंगे यार प्लॉट तो लग गया, फाइलों तो नहीं लगा, फाइलों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, वो फाइल नहीं लगा। अब उसकी वजह से यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फाइलों के अंदर ट्रेडिंग या तो कंटिन्यू रहे या, लेकिन प्राइस बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उस फाइल ने अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होना है, अंडे से तो चूजा ही निकलना है ना, ठीक है, बिल्डिंग तो नहीं निकल आनी कि सुबह आप फाइल बैलेटिंग होगी और अगले दिन वहाँ पे 4 मंजिला बिल्डिंग बनी, ओ हो डन हो गया, सो वो होना नहीं है, तो वो प्लॉट में कन्वर्ट। अब जब प्लॉट में कन्वर्ट होगी तो वो कैटेगरी बीच में आ गई उसकी जिसको ऊपर ये मसला है, तो और क्या फाइल की प्राइस इतनी ऊपर जा सकती है कि वो प्लॉट को जो है वो केटर फॉर करे कल को? ये तो नहीं हो सकता कि फाइल की प्राइस प्लॉट से ऊपर तो नहीं जा सकती। तो अगर प्लॉट की प्राइस नीचे है, अगर इस पानी की प्राइस नीचे हो जाती है तो ये बॉटल में भी, पानी की बॉटल भी सस्ती हो जाएगी ना। मेरी बात समझे? तो रिजल्ट क्या है? फाइल तो कुछ भी नहीं है ना, फाइल इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, फाइल इज एक्चुअली अ प्लॉट। लेकिन यस हाँ, कोई गैम्बलिंग माइंडसेट के लोग को खेलना शुरू कर दें किसी फाइल के अंदर कि जनाब अच्छा इधर फाइल नहीं है, अभी 5 साल फाइलें रहनी है, इधर खेलते हैं, जुआ चला दें, ये कर दें, वो आई मीन दोज पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट दैट सेट आई मीन इसके अलावा आई डोंट सी एंड आई विल नॉट रेकमेंड समवन कि वो फाइलों में इस वजह से इन्वेस्ट करे कि जनाब जी फाइलों में 7 का एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो फाइलों की कैसे जा सकती है जब प्लॉट की प्राइस नीचे आ रही है, तो या स्टेबल है। ये तो नहीं होगा ना कि जी के आपको पता चले फेज़ 9 की जो है वो प्लॉट जो है वो 2 करोड़ रुपए का और फाइल 3 करोड़ रुपए की मिल रही है, कौन लेगा? वेरी सिंपल। सेकेंडली ये क्वेश्चन था कि अब ये इम्पोज अगर किसी की प्रॉपर्टी है जो एक्स्ट्रा अमाउंट की है और वो अगर 3 साल पहले से पड़ी हुई है और इम्पोज टैक्स इस साल हो रहा है, तो वो 3 इयर्स से देगा टैक्स या इस साल से वो टैक्स देगा? नहीं, वो टैक्स के इम्पोजिशन से होगा। अब ये एक बड़ी अच्छी मतलब मज़े की चीज़ है कि जनाब लेट्स सपोज एप्लीकेबल तो ये पहले से हो गया था ना, पिछले साल से हो चुका था, स्टे था और उसके ऊपर स्टे था, लोगों ने नहीं दिया। अब लेट्स सपोज जब इस साल से वो एक्टिव हो रहा है तो वो आपको जारी बात है टैक्स लॉयर से चेक करेगा, दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशन, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, कि जनाब उसको पिछले साल वाला भी देना है या सिर्फ उसको अब एक साल वाला देना है। लेकिन यस आई मीन आपको ये हर साल अपने टैक्स रिटर्न्स में देना है, ये प्रॉपर्टी को उस वक्त नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी बेचते हुए भी लेट्स सपोज आप आज एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उस प्रॉपर्टी का टैक्स आपने नहीं दिया हुआ, यानी अभी टैक्स रिटर्न का टाइम नहीं आया था, बट वो ड्यू रहेगा, ड्यू नहीं रहेगा, आपको देना पड़ेगा, फिर ही बिकेगी।
आपको क्लियर करना पड़ेगा जो भी पेंडिंग है बेचने के लिए, जैसा कार सेल करते हैं तो टोकन अगर ड्यू है तो वो वो आपको देने पड़ते हैं, तो ये आपको देना पड़ेगा बिफोर यू सेल इट ऑफ। सो ये नहीं है कि जनाब वो आप साल के आखिर में प्रॉपर्टी 20 के साल में बेच दी और फिर जो मैंने बेच दी थी तो मेरे ऊपर 1% नहीं है, नहीं वो 1% तो पहले नहीं लाएंगे थोड़े तो ऐसे सेकेंडली उसको फिर आप बेशक बाद में जो है कि जब मैंने इतने ऐसा रखी वो टैक्स की कैलकुलेशन होगी, ऑब्वियसली क्लैरिटी फर्दर आएगी जब ये अप्लाई होगा, चीज़ें होंगी, टैक्स रिटर्न्स फाइल होंगे इस साल के, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, ऑब्वियसली एक न्यू थिंग, तो वो क्लैरिफाई होंगे। सेकेंडली अभी जो मैंने भी थोड़ी स्टडी की थी उसमें ये था कि अगर 2.25 मिलियन से ऊपर है प्रॉपर्टी की एसेट वैल्यू, अगर 25 मिलियन से ऊपर है तो तब इम्पोज होगा, वो पूरे 25 मिलियन पे भी होगा। अगर 3 मिलियन की है, 30 मिलियन की है तो उस पर 3 लाख टैक्स होगा, या वो एग्रीगेटेड है? नहीं, वो इसके ऊपर जो है ये 2 ओपिनियंस इस वक्त आ रही हैं, राइट। ठीक है जी। एक ये ओपिनियन है कि जनाब वो 25 मिलियन की फर्स्ट 25 मिलियन इज एग्जाम्प्ट और मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू 25 मिलियन होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है ये इसको लगेगा, ठीक है जी। और दूसरी जो है वो ओपिनियन ये है कि जी कि सेग्रीगेटेड, राइट। अभी जो एम्बिगुअस है इसमें भी। नहीं एम्बिगुअस नहीं है, मेरे ख्याल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। इट्स अबाउट कि जी फर्स्ट 25 मिलियन इज एग्जाम्प्ट, ठीक। ठीक है जी। फर्स्ट 25 मिलियन इज एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो उसके ऊपर आपको लगेगा। फर्स्ट 25 मिलियन इज एग्जाम्प्ट और इट्स ऑन अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी वैल्यू, इट्स नॉट ऑन कि जनाब हर प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल नहीं। आप बचा भी सकते हैं आप बड़े तरीक़ों से, आई मीन इफ़ यू हैव अ कपल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आप मुख्तलिफ नामों से चीज़ें अगर आप अपनी दे सकते हैं। जुगाड़ तो फिर आपको लगा सकते हैं, जुगाड़ तो कौम है वो, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा ना। देखें इवेंचुअली आप जुगाड़ लगा रहे हैं, जी प्रॉपर्टी पड़ी रहे, अगर वो ग्रो नहीं कर रही है तो फिर फ़ायदा क्या जुगाड़ लगाने का। एग्जैक्टली। सो दैट्स अनदर स्टोरी कि आपने लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप बचाने के लिए आपको टैक्स लॉयर बता देगा कि जी कि अगर आप अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर करते हैं बच जाएगा, उसकी 2.5 मिलियन से कम है, 2.5 करोड़ रुपए से कम है, बीवी के नाम पे करा दें, बच्चों के नाम पे करा दें, सो यू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग डिफरेंट पीपल। लेकिन ये वही है, सिर्फ खाली प्लॉटों के ऊपर ही आपको टेंशन है, बाकी तो किसी की हाई राइज के ऊपर या रेंटल प्रॉपर्टीज़। Exactly, और जो लोग चोरी कर रहे हैं रेंट, आई मीन कि प्रॉपर्टीज़ हैं, रेंट आ रहा है बट वो कैश रिसीव कर रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट, अब उनसे टैक्स कलेक्शन एक शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी है जी, मैं इसके ऊपर रेंट नहीं दे रहा, मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहा, अब उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अब जब ये रेंटल एसेट में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली अब हमने ये चीज़ असेस की है कि हाई राइज में जो है वो ज़्यादा लोग अब रेंटल एसेट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर मार्केट शेयर जाएगा, फिर मार्केट शेयर अब कन्वर्ट। देखिए वो मेरा ख्याल है सब पे जाएगा। अब कौन से सेक्टर्स हैं, बिल्टअप जितने भी सेक्टर्स हैं, आप उसको कह सकते हैं कि लोग कुछ आपको पता है कि घर भी लेंगे, कुछ कमर्शियल भी लेंगे, ठीक है जी, कुछ शॉप्स मॉल्स में भी जाएंगे, ठीक है जनाब, कुछ हाई राइज में भी जाएंगे। सो यही है ना आपके पास, ठीक है जी, ऑफिसेज हो गए, ठीक है, तो यही आपके पास 5-6 कमोडिटीज़ है ना रेंटल की, जब आप बात करें तो इन सब में जाएगा। विच वन इज़ द बेस्ट वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है जनाब। मेरी नज़र में जो है वो आई वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर मैं रेंटल वैल्यू को उसको असेस करूँगा, चीज़ें करूँगा, और शायद आपको अजीब भी लगे ऑफिसेज, ठीक है जनाब, 4-5 आई वुड प्रॉब्ली प्रेफर इट लाइक दिस। मॉल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आई मीन मेरी प्रेफरेंस ये होगी, ठीक है। एंड वी कैन डिस्कस अबाउट ऑफिसेज आर एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन, पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, बट गुड ऑफिस बिल्डिंग्स पाकिस्तान में एक तो लाहौर में है नहीं इतनी अच्छी कॉर्पोरेट लेवल की ऑफिस बिल्डिंग्स, तो अगर इस तरह की ऑफिस बिल्डिंग्स हों तो दे आर एक्चुअली अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेंटल इनकम, और फिर स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि कंपनीज भी बड़ी आके बैठती हैं। सो माई प्रायोरिटी वुड बी लाइक दिस। हाई राइज के अंदर भी ऑब्वियसली दैन फर्दर क्लासिफिकेशन होती जाएगी, तो दैट वुड बी अ लॉन्ग डिस्कशन, उसके ऊपर किसी सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन आई मीन दिस इज़ 1 to 5। सो गाइस दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आपको डिसाइड करने में कि व्हाट यू हैव इन फ्यूचर फॉर योरसेल्फ, और हाउ टू हैंडल दिस यू नो डीम रेंटल इनकम टैक्स, और इंशाल्लाह ताला यू नो आगे चल के अगर कुछ चीज़ें हमें वो क्लैरिटी और कुछ और चीज़ें आएंगी तो वो भी हम आपसे वक्तन फ़क्तन डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।